अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुशहाल आबाद सुकून में रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं एक 0 to 3 मंथ बेबी बॉय रॉम्पर बनाना शुरू कर रही हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है। इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये स्टिच मार्कर हैं। आपके आप बाज़ार से ले लें या आप घर में बना लें, वो चाहिए। टेपिस्ट्री नीडल चाहिए, सीज़र है, इंची टेप है, ये मेरे पास वूल है। ये जो वूल है ये जो वूल है ये शिपीजीज लूटस लव इसका नाम है और ये बड़ा सॉफ्ट सा वूल है। तो ये मैंने चूज़ किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। और ये जो मेरे पास सिलाइयाँ हैं 4 नंबर की, ये मेरे पास सिलाइयाँ रखी हुई हैं। तो चलें व्यूअर्स, मैं स्टार्ट करती हूँ तो फिर आपके सामने स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताती जाती हूँ। इसके लिए मुझे कास्ट ऑन करने हैं। ये देखें, मैं आपके सामने ये मैंने सर्कल बनाया है। इसमें मैंने कास्ट ऑन करने हैं 56 टोटल स्टिचेस, ठीक है। फिर मैंने बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाने के बाद मैंने फिर इसकी डिवीज़न करनी है। तो उसकी डिवीज़न के लिए मैंने बैक पे 10 स्टिचेस रखे हुए हैं। फिर मैंने 4 डिवीज़न में, क्योंकि मैं दो स्टिचेस की केबल डालूंगी दरमियान में। आपकी मर्ज़ी, आप प्लेन रख लें, सीधा सीधा बुने, लेकिन मैं आपके सामने केबल डालूंगी। उसके बाद मैंने ये स्लीव के 6 ये फ्रंट के जो हैं, ये 6 जो हैं ये बटन पट्टी के हैं, ये 3 फ्रंट के हैं, फिर ये 4 जो हैं ये डिवीज़न के हैं, फिर ये 6 स्लीव्स के हैं, फिर 4 डिवीज़न के, फिर 10 बैक के, फिर 4 डिवीज़न के, फिर 6 स्लीव के, फिर 4 डिवीज़न के, फिर 3 फ्रंट के और ये 6 जो हैं ये बटन पट्टी के हैं। तो ये मैं शुरू कर रही हूँ ना। यहाँ हमारे स्टिचेस इधर भी बढ़ेंगे, इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा ना। तो जब हमारे पास बैक के जो स्टिचेस हैं वो हमारे पास हो जाएंगे 44 हो जाएंगे और स्लीव के हमारे पास हो जाएंगे 40 और फ्रंट के हमारे पास हो जाएंगे 20, ठीक है। तो फिर हमने इसकी इंक्रीजिंग बंद कर देनी है, ठीक है। हम ये पैटर्न जब हम शुरू करेंगे ये प्रोजेक्ट, तो हमने 56 स्टिचेस डालने हैं। फिर हमने थोड़ा बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर के बाद हमने डिवीज़न करनी है। डिवीज़न में हमने इस तरह ये डिवाइड करना है पोर्शन, ठीक है। डिवाइड करके हमने जब करना है तो हमने इधर भी इंक्रीज करना है, इधर भी एक खाना बढ़ाना है, इधर भी बढ़ाना है, इधर हर सीधी सिलाई पे हमने खाने बढ़ाने हैं, ठीक है। हर सीधी सिलाई पे बढ़ाने, उल्टी सिलाई पे हमने खाने नहीं बढ़ाने। तो जब हमारे पास खाने बढ़ते बढ़ते बैक पे हमारे पास 44 आ जाएंगे, मतलब 44 और 40 स्लीव्स के आ जाएंगे और 20 फ्रंट पे आ जाएंगे। तो हमने इसकी इंक्रीजिंग बंद करने के बाद फिर हमने इनके पार्ट्स को अलहदा करना है। स्लीव्स अलहदा करनी है, बैक और फ्रंट जोड़ने हैं और ये वाली स्लीव अलहदा करनी है। तो चलें व्यूअर्स, मैं आपके सामने प्रोजेक्ट शुरू करती हूँ। तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप आपके सामने मैं इसको लेकर आती हूँ। तो उसके लिए मैंने 56 कास्ट ऑन करने हैं। कास्ट ऑन करने का तरीका सिंपल, आपने ये लूप बनाया, ये मेरा वर्किंग यार्न है और ये इससे मैं कास्ट ऑन कर रही हूँ। अब मुझे 56 कास्ट ऑन करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 और ये 56। एक दफ़ा हम इसको काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 50 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 56। अब हमारी रॉन्ग साइड से ये पहली सिलाई है, तो इसके लिए मैं पहला खाना हम स्लिप कर लेंगे ऐसे। ये सीधा है, फिर ये उल्टा, तो हमने उल्टा एक सीधा एक उल्टा उसका हमने बॉर्डर बनाना है। एक सीधा और एक उल्टा। व्यूअर्स देखिए, ये मैंने 56 स्टिचेस की 3 सिलाइयाँ 3 रोज़ मेरी हो गई हैं। 1, 2, 3। अब मुझे, क्योंकि बेबी बॉय का रॉम्पर मैं बना रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे पहला फर्स्ट बटन होल चाहिए ना। तो मैं इस साइड पे, आप देखें कि मैं यहाँ बटन होल बनाती हूँ। ये मैं पहला स्टिच तो मैं स्लिप करती हूँ, फिर ये 2 उल्टा सीधा। ये मेरे बटन होल 6 स्टिचेस पे बन रही है ना। तो ये मेरे 3 स्टिचेस इधर हो गए। अब मैं धागा अपनी तरफ करूँगी और इनको पीछे से ऐसे जोड़ा बना दूँगी। ये देखिए, ये मेरा जोड़ा बन गया। और जो खाना मैंने जोड़े में किया था वो मेरा इसकी वजह से बढ़ गया। तो 1, 2, 3, 4, 5 मेरे पास आ गए और ये मेरा छठा खाना है। बाकी सिलाई फिर हम वैसे ही कर लेंगे। राइट साइड से मैंने बटन होल बनाया है, मतलब जो मेरी राइट साइड है ना उस पे मैंने बटन होल बनाया है। और अब मैं हर 10 सिलाइयों के बाद बटन होल बनाऊंगी। जैसे जैसे मेरा
प्रोजेक्ट बढ़ता जाएगा तो फिर मैं 10-10 के हिसाब काउंट करके तो फिर मैं इसमें बटन होल बनाऊंगी। अब ये देखिए मैं अब रॉन्ग साइड पे आई हूँ। एक सिलाई मैं और करूँगी, फिर मैं आपके सामने इसकी डिवीज़न करूँगी। पहला खाना स्लिप किया, एक उल्टा एक सीधा। ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये मैंने गार्टर स्टिच से बनाना है, मतलब सीधा सीधा मैं बनाऊंगी। सिर्फ मेरे जो पैटर्न में केबल डालूंगी दरमियान में वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह मैंने दरमियान में केबल डाली है, और बाकी मेरा सीधा सीधा। देखिए अब यहाँ मैंने बटन रोल किया था ना, तो अब मैं इसको यहाँ पीछे से ऐसे या इधर से बना लें आप। ये देखें ऐसे, ये मेरा बटन होल बन गया। देखिए ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरा पहला बटन होल बन गया। यहाँ से देखिए 3 के बाद आपने बनाना है ताकि ये दरमियान में आए ना बटन होल। अब ये मेरी सिलाइयाँ मैंने जितनी मुझे चाहिए थी वो मैंने बना के बॉर्डर कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसकी डिवीज़न करूँगी, ठीक है। अब इसके लिए मैंने पहला खाना स्लिप किया, ये मेरे बटन पट्टी के खाने 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे फ्रंट के खाने हैं। अब मुझे गार्टर में बनाना है तो इसलिए मैं गार्टर स्टिच ही करूँगी सीधा सीधा। 1 2 और ये 3, ये मेरे फ्रंट के खाने हो गए। अब मैंने यहाँ मार्कर लगा दिया। पहले मैं स्टिच बढ़ाऊंगी यहाँ, क्योंकि अब हमने इंक्रीजिंग भी साथ साथ करनी है। यहाँ मैं एक खाना बढ़ा के और फिर मैं अपना मार्कर लगा दूँगी ऐसे। अब आपने ये जो 4 खाने हैं ना डिवीज़न के, इनको सीधा बनाना है। इस तरफ से राइट साइड से सीधे बनेंगे और लेफ़्ट साइड से ये 4 खाने उल्टे बनेंगे, ठीक है। अब मैं इधर भी मार्कर लगाऊंगी, एक खाना मैं इधर बढ़ाऊंगी ऐसे। मेरा खाना ये बढ़ गया है जो मुझे बढ़ाना था इन 4 खानों के बाद। अब मेरे स्लीव्स के खाने शुरू हो रहे हैं, तो मैंने 6 खाने स्लीव के बनाने। 1 2 3 4 5 और ये 6 खाने के बाद मैंने फिर एक खाना इंक्रीज़ करना है। यहाँ इंक्रीजिंग होगी ना, यहाँ इंक्रीजिंग होगी, यहाँ इंक्रीजिंग होगी। ये 4 जो है हमने, ये 4 खाने हमने सीधे बनाने। इधर भी इंक्रीजिंग होगी इससे पहले, इसके बाद इंक्रीजिंग होगी। अब मैंने इंक्रीज़ किया है, ये मैं ये मेरे जो थे 6 1
1 2 3 बटन पट्टी, ये 3 फ्रंट के हैं और फिर ये 4 मेरे डिवीज़न के। ये फिर मेरे 1 2 3 4 ये 6 स्लीव्स के हैं। ये मैंने एक खाना बढ़ाया, यहाँ मैंने फिर मार्कर लगाना है। फिर मेरे 4 खाने डिवीज़न के हैं, 2 3 डिवाइडर है, ये 4 खाने डिवाइड हो गए। मैंने मार्कर लगा दिया, फिर मैंने एक खाना बढ़ा लिया। ठीक है, अब ये खाना जो बढ़ेगा ये बैग के साथ अटैच होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम फिर यहाँ इंक्रीजिंग करेंगे। ये हमारे बैग के खाने हैं। इधर मैं मार्कर लगा दूंगी। फिर इधर मैं दोबारा से 4 खाने बनाऊंगी। 1 2 3 4। फिर मैं मार्कर लगाऊंगी, फिर एक इंक्रीज करूंगी। अब ये मेरे स्लीव्स के खाने 1 2 3 4 5 6। सॉरी, इधर भी मुझे इंक्रीजिंग करनी है ना। ये जो मेरे, हाँ ये मैंने की है, ये एक इंक्रीज किया है मैंने। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं 6 खाने बना। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 खाने हो गए। एक इंक्रीजिंग इधर हुई, उसके बाद फिर यहाँ हम मार्कर लगा देंगे और फिर यहाँ हम 4 1 2 3 4 4 और फिर हम यहाँ पे मार्कर लगाएंगे। अब हम यहाँ पे फिर इंक्रीजिंग करेंगे। ये फ्रंट की इंक्रीजिंग हो गई। ये हमारे फ्रंट के 3 खाने हैं, तो ये एक खाना हमने इंक्रीज किया तो ये खाने 4 हो गए। 1 2 3 और ये 4। और ये जो हमारे 1 2 3 4 5 6 हैं, ये हमारे बटन पट्टी के। इनको हमने ऐसे ही बनाना है। और जो बटन पट्टी में जो होल वाली जगह है उस पर आपने 10-10 सिलाइयों के बाद होल करना है, ताकि उसमें बटन का हमने इसमें वो रखना है होल। ये हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड पे हमने कुछ नहीं करना। हमने जो जिस तरह जो हमारे फ्रंट पे खाने थी इसको हमने स्लिप किया। ठीक है, अब ये हमारी बटन पट्टी है तो हम इसको एक उल्टा एक सीधा जिस तरह बनाते आ रहे हैं हम उस तरह ही बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारे फ्रंट के हैं। इसको हमने उल्टा बना, सॉरी, अब क्योंकि मैंने गार्टर इससे यूज़ करना है तो मैं इधर से भी 1 2 3 4 5 6 इधर से भी मैंने इसको सीधा ही बनाना है। 1 2 3 4। मार्कर को स्लिप किया, ऊन आगे किया अपनी तरफ। ये मेरे जो है उल्टे होंगे क्योंकि यहाँ से ये सीधे आएंगे। इसमें मैं केबल डालूंगी 4 खानों की ना, तो ये यहाँ से सीधे और यहाँ से मैंने इनको उल्टा बनाना है। 1 2 3 4। मार्कर को स्लिप के करेंगे। फिर ये हमारे स्लीव के खाने, ये हमने गार्टर स्टिच करना है तो इसलिए हम इसको सीधा बनाएंगे। थोड़ा सी ये कंफ्यूजन है इसमें कि वो आपने जो 4 खाने हैं उनको आपने उल्टा और सीधे का ध्यान करना है कि आपने उसको बैक साइड से ये 4 खाने उल्टे बनाने हैं। और फ्रंट साइड से हमने इनको सीधा बनाना है। जब 1-2 सिलाइयाँ हो जाएंगी तो आपको इसका खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि वो ज़ाहिर जो हम निट करते हैं वो निट नज़र आते हैं और जो पर्ल करते हैं वो पर्ल नज़र आते हैं। तो वो जब आप 4-5 सिलाइयाँ कर लेंगे तो वो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये अब हमने क्या करना है।
अभी हम फिर उसी पॉइंट पे आ गए, हमने स्लिप किया, धागा आगे किया अपनी तरफ और ये 4 खाने हमने उल्टे बना लिए जो हमारे डिवीज़न वाले हैं। फिर मार्कर स्लिप करेंगे, धागा पीछे किया, इनको हमने सीधा बना दिया क्योंकि हम सीधा सीधा बना रहे हैं, गार्टर स्टिच यूज़ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में ना। पूरा जो मेरा ये है प्रोजेक्ट, ये गार्टर स्टिच से ही बनेगा। अब मैंने इसको फिर स्लिप किया, ये मेरे 4 खाने आ गए, ऊन मैंने आगे किया, इनको मैंने एक उल्टा बनाना है, 2 3 4, धागा पीछे किया, इसको स्लिप किया और ये मेरे फ्रंट के 1 2 3 4 और ये 6 मेरे बटन पट्टी के। बटन पट्टी के हमेशा उसी तरह बनेंगे, जो सीधा नज़र आ रहा है वो सीधा, जो उल्टा नज़र आ रहा है वो उल्टा। और यहाँ पे देखिए मैंने पहले बटन होल्ड किया था ना, तो ये आपको अब और नज़र वाज़े हो गया होगा। तो ये हमने बटन होल का ध्यान करना है कि हमने 10 सिलाइयों के बाद उसको बटन होल को डालना है ताकि हम डिस्टेंस हमारा सही रहे। ये देखें, ठीक है ना। अब हम फिर राइट साइड पे आ गए, एक खाना हमने स्लिप किया, एक और जो उल्टा सीधा हमने पट्टी के जो हमारी स्टिच है वो हमने किए ऐसे, 1 2 3 4 5 6। अब हमने धागा पीछे किया और अब हमने ये पूरी सिलाई सीधी करनी है, 1 2 3 4, क्योंकि ये देखिए अब ये भी सीधे आ गए ना हमारे, हम इधर से हमने इनको सीधा ही बनाना है। ये अब हमें नज़र आ रहे हैं कि ये हमने सीधे ही बनाने हैं, तो इसलिए ये पूरी सिलाई जो है, ये सिवाय बटन पट्टी के ये पूरी सिलाई जो है हमने बस स्टिच मार्कर करते हुए हमने इंक्रीजिंग ज़रूर याद रखनी है इंक्रीजिंग रह जाती है, इंक्रीजिंग का इससे पहले देखिए, ये जब मैंने कर लिया तो मैंने यहाँ पे एक इंक्रीज करना है लाजमी। फिर मैंने मार्कर डाल दिया, और फिर ये 4 सीधे मैंने निट कर लिए ऐसे, जो हम रॉन्ग साइड से उल्टे बनाएंगे, राइट साइड से हमने उनको निट करना है। अब हमारी यहाँ फिर इंक्रीजिंग है ये, फिर हम इंक्रीजिंग पॉइंट पे आ गए। तो मैंने आपको जो बताया है ना कि वो जितने मुझे खाने स्टिचेस हमें चाहिए उतने तक हमने इनकी इंक्रीजिंग करते रहना है। तो जब हमारी रिक्वायरमेंट्स हो जाएंगी तो हम इसको बंद कर देंगे। फिर हमने अपने पोर्शंस जो हमारी डिवीज़न है बॉडी की, स्लीव्स की, वो हम फिर वो करेंगे ना, तो उस वक्त तक हमने इसको इंक्रीज़ करना है। टॉप टू डाउन जो चीज़ें बनती हैं वो बड़ी इजीली बन जाती हैं क्योंकि वो एक साथ शुरू होती हैं, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होती ज़्यादा ना। और बच्चों के लिए तो टॉप टू डाउन स्वेटर्स, रोम्पर्स बहुत आसान है और अच्छे भी लगते हैं। देखिए मैं साथ साथ इंक्रीजिंग करती जा रही हूँ, ठीक है ना। ये देखिए हर पॉइंट के बाद मैं इंक्रीजिंग कर रही हूँ। और ये राइट साइड है, इंक्रीजिंग सिर्फ राइट साइड पे ही होगी।
अब हमारे जब खाने बढ़ रहे हैं तो आप देखें इस तरह हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये इस तरह बनता जा रहा है। अब मैं रॉन्ग साइड पे आ गई हूँ, तो देखते हैं फिर मैं आपको, जब मैं केबल डालनी है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो किस वक्त आपने डालनी है। फिर बस देखें, ये मैंने 6 सिलाइयाँ मेरी हो गई हैं। मैं अब आपको बताती हूँ कि केबल मैंने किस तरह डालनी है। अब ये तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये मैंने पहला खाना स्लिप किया है और फिर मैंने बॉर्डर की ये 6 खाने बनाए हैं, एक उल्टा एक सीधा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये मेरे 6 खाने बॉर्डर के हो गए। फिर मैंने ये फ्रंट पट्टी है 2 3 4 5 और ये 6, क्योंकि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 नहीं सॉरी 6, ये तो इसका 3 और 3 6। अब हमने फिर यहाँ इंक्रीजिंग करनी है, हमने इंक्रीजिंग की। उसके बाद देखिए व्यूअर, ये जो मैंने 4 खाने डिवीजन के रखे थे, अब आपको वाज़ेह हो रहा होगा कि ये नेट किया हुआ है। ये भी नेट है लेकिन ये गार्टर स्टिच है, दोनों साइड से नेट है। ये भी नेट है लेकिन ये बैक साइड से उल्टा बना रहे हैं और राइट साइड से हम इसको सीधा बुन रहे हैं। तो ये मैं मार्कर हटा देती हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। तो ये मेरे पास 4 खाने। अब हमने करना क्या है कि इसको बड़े आराम के साथ ना, आपके पास अगर केबल नीडल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये कि कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। आपने आराम से ये 2 खाने जो है ना शुरू के, ये इसमें इस सिलाई में शिफ्ट करने हैं। फिर ये जो 2 खाने हैं ये हमने इनको आगे पीछे करना है, ठीक है। अब हमने आहिस्ता से इनको भी स्लिप किया और ये 2 खाने हमने पहले स्लिप किए थे उनको हमने इस पे शिफ्ट किया और ये जो 2 हमारे खाने थे इनको हमने फ्रंट पे, ये वाले 2 खाने हमने इनको ऐसे फ्रंट पे ले आए इस तरह। जो फ्रंट पे थे उनको बैक पे कर दिया, जो बैक पे थे उनको फ्रंट पे कर दिया। और फिर हमने इनको, ये हमने एक बढ़ा लिए क्योंकि ये हमारा डिवीजन पॉइंट है ना, तो ये हमने यहाँ पे एक बढ़ा लिया है। फिर हमने ये केबल डालनी है, हर छठी सिलाई पे हम केबल डालेंगे। तो ये देखें, ये मैं अब इसको जो हमारे 4 खाने हैं उनको मैंने टर्न किया है और उनको मैंने नेट कर लिया है इस तरह। फिर हमने एक खाना बढ़ाना है, फिर बाकी हमारे गार्टर स्टिच है। केबल हमने सिर्फ जो हमारे डिवीजन वाले खाने हैं ना उनमें डालनी है। ये देखें स्टिच बढ़ गया। अब ये मेरे 6 सिलाइयाँ जो मैंने कर ली हैं, तो इसको भी मैं निकाल देती हूँ मार्कर को। अब क्योंकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे खाना बढ़ेगा, क्योंकि अब ये इतनी वाज़ेह हो गई है डिवीज़न के। अब ये उसी तरह मैंने जैसे यहाँ पे किया था कि ये जो बैक वाले हैं उनको फ्रंट पे लाना है ना, तो ये 4 खाने हम बड़े आहिस्ता से हम निकालेंगे। ये जो 2 खाने इनको इस सिलाई पे शिफ्ट करेंगे, ये 2 खाने हम इस सिलाई पे शिफ्ट करके इसको इसमें डाल देंगे और फिर हम इसको नेट कर लेंगे। बहुत स्लोली आप इसको करेंगे तो वो कभी खाना गिरेगा नहीं। ये इस तरह। अब हमने इंक्रीज कर लिया, फिर हमारे गार्टर स्टिच के आगे इंक्रीजिंग जो है सिर्फ राइट साइड पे होगी, ठीक है ना। फिर हमारा ये पॉइंट आ गया है। ये 4 खाने हमारे पास हैं, इनको हम बड़े आहिस्ता से हम उतारेंगे। ये 2 खाने हम इधर शिफ्ट करेंगे बैक पे और ये वाले खाने हम इस सिलाई में डाल के इसको फ्रंट पे ले आएंगे ऐसे, और इसको हम फिर नेट कर लेंगे। धागा स्टिच इंक्रीज किया, फिर बाकी हमने गार्टर स्टिच से बनाने हैं।
खाना इंक्रीज़ करेंगे। फिर ये खाने हमारे पास फिर कोई पॉइंट आ गया, इसको हमने उतारा, 2 खाने हमने इसमें शिफ्ट किए, ये 2 इस खाने में किए। थोड़ा सा आपको जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन ये कि इतनी ज़्यादा नहीं। आप बड़े आराम और बड़े सुकून से आप करेंगे तो कभी भी खाना आपका गिरेगा नहीं, आप उसको आराम से हैंडल कर लेंगे। स्टिच इंक्रीज़ किया, अब ये हमारे बटन पट्टी के हैं। ये अब हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। चलिए एक सिलाई करती हूँ, फिर मैं पहला खाना स्लिप किया, एक सीधा एक उल्टा, ये हमारे 3 और 3 6 बटन पट्टी के। और ये गार्टर स्टिच है ना, तो इसलिए हम इसको भी नीट करेंगे। और जब आप मार्कर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपना मार्कर बिल्कुल ना हटाएं, लेकिन जैसे आपको ही ना अंदाज़ा हो जाएगा जो आपने स्टिच बढ़ाया होगा तो वो थोड़ा सा लूज़ होगा ना, तो जब आप उस स्टिच को निट करेंगे या पर्ल करेंगे जो भी, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमने बढ़ाया है। इसको बढ़ा के फिर हमारे पास ये जो 4 खाने हैं ये हमने उल्टे बनाने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप बेशक मार्कर ना हटाएं। ये देखें थोड़ा सा लूज सा खाना होता है ना, ये जो हमने इंक्रीज़ किया होता है, और वो हमने इससे पहले किया होता है और इसके बाद किया होता है। देखें इस तरह की शेप वो अलग सी नज़र आ रहा होता है ना। ये देखें ना, अब हम इसको उठाते हैं तो ये हमारा नेट हुआ हुआ है ना, तो हमें नज़र आ रहा है कि ये, और जो हमने इंक्रीज़ किया होता है ना वो थोड़ा लूज़ होता है इसको। ये हमारे 4 खाने जो हैं वो उल्टे हम बनाएंगे, और फिर ये गार्टर स्टिच से बाकी खाने बनाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान आपने ये रखना है कि बटन पट्टी के 6 हैं तो वो आपने देख लेना है कि 6 हमारे रह गए हैं, तो उनको हमने एक उल्टा एक सीधा बनाना है। ये देखें व्यूअर्स, ये इस तरह बल आएगा और हम इसको बनाते जाएंगे, ठीक है। तो जब हम देखें मैंने ये बना के रखा है, जितने मुझे इंक्रीजिंग करनी थी खानों की वो मैं इस पे कर चुकी हूँ। ये देखें, ये मेरा, ये देखें
ये मैंने ये केबल की आपको शेप नज़र आ रही होगी ये इस तरह। तो ये हमने ये इस तरह केबल बनाते रहना है हर उस पर। ये देखें ये एक केबल है, ये दूसरी है और ये बैक साइड पे है, ये देखें एक ये है और एक ये है। तो ये मेरे जो स्टिचेस हैं, जब मुझे मेरे पास ये फ्रंट के 20 हो गए हैं, दोनों फ्रंट 20 हैं, ये मेरी स्लीव्स है इसके मेरे पास 40 हो गए हैं, ये मेरी बैक है इसके पास ये मेरे 44 हो गए हैं खाने, और ये मेरे दूसरी स्लीव्स के हैं ना। तो अब हमने करना क्या है कि अब हमने इनको अलग-अलग, पहले हम एक स्लीव बनाएंगे, फिर दूसरी बनाएंगे, फिर हम इन दोनों को कंबाइन करके फ्रंट और बैक उसको बनाएंगे। और ये देखिए मैं बटन होल बनाती आ रही हूँ। ये देखिए एक, ये दो, ये तीन मेरे बटन होल बन चुके हैं। और मैंने ये 10-10 की सिलाइयों के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर 10वीं सिलाई पे मैंने 1 2 3 4 5 6 8 9 10, देखिए हर 10वीं सिलाई पे मैंने एक बटन होल बनाया है। तो बस मैं इनको स्लीव्स के और ये अलहदा करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि किस तरह मैंने उनको स्लीव्स को बनाना है और किस तरह मैंने ये फ्रंट और बैक को जोड़ के इसको कितनी लेंथ तक बनाना है। उसके बाद हम अब इसकी लेग्स अलहदा करेंगे। व्यूअर्स ये देखें, ये मैंने अब ऊपर वाला पोर्शन जो आपको मैं बता रही थी कि यहाँ तक आपने बनाना है कि आपके जो स्लीव के स्टिचेस हैं 40 हो जाएं, तो बस फिर आपने उसको बंद कर देना है, फिर उसको आपने सेपरेट करना है। तो मैंने जब मेरे 40 स्टिचेस हो गए तो मैंने उनको सेपरेट करके एक स्लीव बना ली ना। ये देखें इसकी जो लेंथ है मैं आपके सामने देखें, ये गले से मैं इसकी लेंथ नाप रही हूँ 6, ये 10 इंचेस है, ठीक है, क्योंकि न्यू 0 to 3 मंथ्स बेबी का है तो 10 इंच दो इतना सा ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, इतना एक आध उसका पॉइंट का फ़र्क कोई बात नहीं होता, लेकिन अमूमन 10 इंच आप इस बच्चे के लिए काफ़ी होती है जो 0 to 3 मंथ का बेबी है। तो ये मैंने इस तरह आपको बताई है। और इसके अंदर थे यहाँ मेरे पास 40 स्टिचेस जो मैंने इंक्रीजिंग की थी, ये वाली ये 40 स्टिचेस आए थे। फिर मैंने इसको सेपरेट करके तो फिर मैंने जो ये आपको ये नज़र आ रहा है इसके जो चार मैंने ये मिडल के जो 4 स्टिचेस थे, 2 मैंने फ्रंट में शामिल किए और 2 मैंने स्लीव में शामिल किए हैं। तो इस तरह 2 इधर से शामिल हुए हैं और 2 इधर से शामिल हुए हैं, तो ये स्लीव के जो स्टिचेस हैं वो 44 हो गए। 44 स्टिचेस के बाद मैंने देखें व्यूअर्स ये 3 देखें 1 2 3 1 2 3 मतलब 3 रिजेस बनी है, मतलब 6 सिलाइयों के बाद यहाँ मेरी पहली डिग्रीजिंग हुई है। तो एक खाना मैंने इधर डिग्रीज किया है और इसी तरह एक खाना मैंने इधर डिग्रीज किया है। फिर उसके बाद 1 2 3 फिर छठी सिलाई पे मैंने डिग्रीजिंग की है, एक खाना इधर से और एक खाना इधर से। इस तरह मैंने 1 2 3 4 5 दफ़ा मेरी ये डिग्रीजिंग हुई है। तो इसका मतलब है कि 5 दफ़ा मैंने यहाँ डिग्रीज किए हैं, जोड़ा बनाया खानों का, कम किए हैं। तो उससे मेरे 5 खाने इधर कम हो गए हैं और 5 खाने मेरे इधर कम हो गए हैं। तो मेरे पास टोटल 44 स्टिचेस थे, उसमें से 10 खाने हमने निकाल दिए हैं। तो क्या कहते हैं 44 निकाल के जो बाकी बचे हैं तो उसके बाद भी मैंने ये बॉर्डर बना लिया है, ठीक है ना व्यूअर्स। तो बाकी जो इसके पार्ट्स थे, अब मैंने जो शुरू किया था यहाँ से शुरू किया था, ये देखें ये पोर्शन था मेरा जो मैंने यहाँ से निटिंग शुरू की। उसके बाद मेरे जब स्टिचेस पूरे हो गए तो मैंने ये बाजू अलग किया। तो ये वाला मेरा हिस्सा जो है ये बुना हुआ है, मतलब मैं इसको बुनती हुई आ रही थी, फिर मैंने ये सेपरेट किया, फिर ये मेरा बैक का हिस्सा है। अब मैंने जो शुरू करना है तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी और इनको आपस में ज्वाइन करूँगी, ठीक है, इस तरह मैं ज्वाइन करूँगी। ये मेरा बुना हुआ है, यहाँ मैं जो अपना यार्न है या जो मेरा वूल है इस यहाँ से मैं ज्वाइन करके फिर ये मैं बैक ज्वाइन करूँगी
और ये वाली बैक और फिर ये वाला फ्रंट जॉइन करूँगी। ये मेरे दूसरे बाजू के स्टिचेस हैं, ये मैंने सिलाई में डाले हुए हैं। इनको मैंने सिक्योर कर लिया है इस तरह। आपके पास अगर स्टिच होल्डर है तो आप उसमें कर लें, लेकिन मैंने इसको ऊन में डाल के तो ये इस तरह सिक्योर हो गया है, तो आपको फिर गिरने का डर नहीं होता। और ये वाले खाने मैंने अलग कर लिए हैं। तो चले मैं आपके सामने पहली डिक्रीजिंग करती हूँ इसकी, तो आप देखेंगे किस तरह मैंने करना है। अभी मैंने इसको सेपरेट किया है और अब क्योंकि मैं स्लीव शुरू कर रही हूँ, उधर से धागा मुझे तोड़ना पड़ा था, तो अब मैंने यहाँ स्लीव को ज्वाइन किया है। तो ये मैंने देखें, ये 2 खाने जो मेरे, ये 4 खाने हैं, उसमें से 2 मैंने फ्रंट में डाले हैं और 2 मैंने स्लीव में डाले हैं। ये मेरा पहली रो है स्लीव की, क्योंकि मैं निट करती आ रही हूँ, गार्टर स्टिच से बनाया है मैंने ये, तो मैं उसको निट करूँगी। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। मेरे ख्याल है काउंटिंग में थोड़ी गलती हो गई है। ये 44 स्टिचेस है मेरे पास। 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 44। अब हमने इसको दोबारा इसी तरह, अभी हमने इसकी डिक्रीजिंग नहीं करनी है, इसको हम ऐसे ही निट करते रहेंगे, ऑल निट। अभी हमने डिक्रीजिंग नहीं करनी, हमने इसको 3 सिलाइयाँ बनानी, 3 रिजेस बना के, मतलब 6 सिलाइयाँ हो जाएंगी हमारी। 1, 2, ये मेरी तीसरी है,
ये चौथी है, ये मेरी चौथी सिलाई हो गई है अभी। अभी ये मेरी छठी सिलाई है, ये सॉरी 5वीं सिलाई है। ये देखें 1 2 3। अब ये मेरा, देखिए मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये जो पहली डिक्रीजिंग है ना, ये मेरी 1 2 3 चौथी उस पर है। अभी मैं इस एक दफ़ा और ये निट कर लूँ। अब व्यूवर्स देखें, ये भी मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये जब मैंने अलहदा कि 1 2 3 4, ये 1 2, मैंने देखें 1 2 3 4, ये पांचवी जो 1 2 3 4 ये 5वीं रिजेस है। ये फर्स्ट टाइम हमने इस तरह हमने इसकी डिक्रीजिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम ये 5 के बाद जो हमें फिर 1 2 तीसरी रिजेस पे हम करेंगे, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, और फिर 3 रिजेस बना के तो फिर हमने इसका बॉर्डर बनाना है।
तो चलें पहली डिक्रीजिंग करती हूँ, क्योंकि हम गार्टर स्टिच से कर रहे हैं तो मैं इसको स्लिप भी नहीं करूँगी, मैं इसको पहले निट कर लूँगी। ठीक है, फिर मैंने ये जोड़ा बनाना है, इसको मैं बैक लूप से बनाऊँगी ऐसे। ये देखिए मैं ऐसे नहीं बना रही, मैं ये वाली नीडल बैक में डाल रही हूँ, दोनों खाने मेरे बैक में जा रहे हैं और फिर मैं इनको ऐसे करूँगी ताकि जो मेरी डिक्रीजिंग है वो इस रुख पे आए। ये मेरी पहली डिक्रीजिंग है। तो यहाँ हम अपना मार्कर लगा लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने कहाँ डिक्रीजिंग की है। यहाँ मैंने मार्कर लगा लिया। अब इसी रॉ में मैंने एंड में डिक्रीज करना है। ठीक है व्यूअर्स, सॉरी, ये देखें अब मैं इसको बुनूंगी पहले ये पूरी रॉ पे नेट करके, तो एंड इसी रॉ में हमने दूसरी डिक्रीजिंग है वो इसी में करनी है। अभी हम एंड पे आ गए। तो हमने ये, आपको ये 3 खाने नज़र आ रहे होंगे ना, तो हमने इन 2 की पहले ना इनका जोड़ा बनाना है। तो इनको हम डिक्रीज करने के लिए इनको भी हम ऐसे दूसरी शिफ्ट करेंगे इस नीडल पे, फिर हम इस तरह नीडल डाल के इसको हम यूँ डिक्रीज करेंगे। तो ये हमारी जो डिक्रीजिंग है बाजू की शेप की तरह इस तरह आएगी और इसको हम नेट कर लेंगे। हमने डिक्रीजिंग हमेशा इस खाने से पहले करनी है, क्योंकि हमें ये जो हमें जो गार्टर स्टिच का जो होता है ये देखिए ना, इस तरह हमें एज चाहिए ना, तो इसलिए हम जो लास्ट वाला खाना है उससे पहले जो 2 खाने हैं उनकी डिक्रीजिंग करेंगे और इसको हम नीट कर लेंगे इस तरह। तो ये बस उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपने बस, मैं आपको फिर ये पूरी करके आपको फिर बताती हूँ। आपने बस इसी तरह इस रॉ इसी तरह करना है। पहली डिक्रीजिंग के बाद आपने 1 2 तीसरी रिजेस में डिक्रीज करने हैं, फिर 1 2 3, फिर उसके बाद फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3 और फिर जो तीसरी रॉ है उसमें आपने बॉर्डर शुरू कर देना है। तो ये हमारी जो स्लीव है तैयार हो जाएगी। तो मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ और साथ ही मैं आपको जब मेरा ये फ्रंट और ये जो फ्रंट है, ये देखें, ये जो फ्रंट है ये मेरा फ्रंट है और ये मेरा बैक है, इनको ज्वाइन करके मुझे जितनी रिक्वायर लेंथ चाहिए इस प्रॉपर की, मैं वो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ और फिर मैं उसकी क्रॉच बना के तो उसकी लेग्स को अलहदा करूँगी। तो चलें व्यूअर्स, मैं आपको ये पूरा जितना मुझे ये इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ और मैं ये बाजू कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको उसका क्रॉच दिखा के फिर लेग्स की आपको बताती हूँ कि किस तरह अलहदा करना है। व्यूअर्स ये देखें, ये मैं अब जो मुझे रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए थी स्वेटर की प्रॉपर की, तो वो मैंने कंप्लीट कर ली है। मैंने आपको बताया था यहाँ से मैंने जो पार्ट बाजू के अलहदा किए थे और फ्रंट और बैक ज्वाइन करके, और ये जो 4 स्टिचेस थे 2 इसमें डाल दिए थे बाजू में स्लीव्स में और 2 इसमें ऐड कर लिए थे फ्रंट बैक पार्ट में। फिर मैंने इसको सीधा सीधा निट किया था। तो मुझे इसकी जो लेंथ सेंटीमीटर में चाहिए वो है 20 इंच। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मेरे पास 21 इंच बन गई है मेरे पास। ये देखें 21 इंच बन गई है। तो अब मैंने इसको आगे बुनना बंद कर देना है। अब मैंने इसकी क्रॉच बनानी है और क्रॉच बनाने के बाद फिर मैंने इसकी लेग्स अलहदा करने हैं। ठीक है, तो साथ साथ मैंने इसमें आपको बताया था कि बटन होल भी बनाती गई हूँ। ये देखें, ये साथ साथ जो मैंने 10-10 सिलाइयों के बाद एक एक बटन होल रखा है। तो मेरे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बटन होल बन गए। तो व्यूअर्स चले मैं आपको बताती हूँ कि क्रॉच के लिए हमें क्या करना है। क्रॉच में हमने जो है ये जो हमारा ये वाली सिलाई है, इसमें हमने
इसमें हमने जो भी पहला क्या कहते हैं, पहली सिलाई जो है, इसमें हमने क्रॉच के लिए ये शुरू के जो 3 खाने हैं इनको हम बाइंड ऑफ कर देंगे। शुरू के जो ये 3 खाने हैं ना, इनको हम बाइंड ऑफ कर देंगे ऐसे। 1 2 और ये 3, ये हमने बाइंड ऑफ कर दी। ठीक है, अब हमारी बटन पट्टी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब हमने इसको सीधा सीधा बनाना है। ये हमारी राइट साइड है, तो अब हमने इसको सीधा सीधा बनाना है। आप ये वाला ज़रूर पार्ट देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हमने क्या किया है। तो इधर से भी हमने ये जो बटन ये क्रॉच के लिए बंद किए हैं 3 खाने, हमने इधर से भी कर लिए हैं। अब हम दूसरी साइड से भी दूसरा जो हमारा है शुरू करने वाला हिस्सा, उधर भी हम लोग बंद कर देंगे। क्रॉच बनाने से ये होता है कि आप बच्चों का पैम्पर वगैरह होता है और थोड़ा सा वो जगह ज़रा बड़ी हो जाती है, लूज हो जाती है, तो बच्चों को पैम्पर के ऊपर पहनाने में भी बड़ी आसानी रहती है। अब हमने बटन पट्टी तो नहीं बनानी ना, इसलिए इसको भी हम बुन लेंगे। पीछे से हमने इसको ऐसे ही बनाना है क्योंकि अभी हमने इसको बाइंड ऑफ करना है। ये देखिए बस, अब हम यहाँ एंड पे आ गए हैं। अब हमने एंड पे जो हमने रॉन्ग साइड शुरू करनी है, तो अब हम इसको यहाँ से बाइंड ऑफ करेंगे। 3 खाने जो हमने शुरू में उधर किए थे, तो अब हम इसको 3 खाने अब हम यहाँ से करेंगे। एक 2 3, ये देखिए ये 3 खाने मैंने यहाँ से भी बाइंड ऑफ कर दिए। अब हमने ये जो सारी सिलाइयाँ हैं, ये हमने है हमारी रॉन्ग साइड है, लेकिन हम गार्टर स्टिच से कर रहे हैं, तो अब हमने इसको सारे खानों को सीधा सीधा बनाना है। ठीक है, एंड तक।
इधर मेरा नॉट लगी हुई है, यहाँ मेरा ऊन थोड़ा सा ख़राब हुआ था अंदर से, तो वो मैंने इसको नॉट लगा के ज्वाइन किया। मैं इसको बाद में आपको बताऊंगी कि मैं इसके साथ क्या करती हूँ, थोड़ा इसको नीट करने के लिए। तो इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं एंड पे। ये हमारी रॉन्ग साइड थी, अब हमने राइट साइड से शुरू करना है। अब हमने राइट साइड से क्या करना है, उससे पहले हम ये सारे जो हमारे पास स्टिचेस हैं इनको हम काउंट करेंगे कि हमारे पास टोटल स्टिचेस कितने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 हमारे पास ये स्टिचेस हैं। अभी बस हमने इनको करना क्या है कि हाफ करना है इनको। ठीक है, हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है। तो 49 हमारे पास 24 एक तरफ आ जाएंगे और 24 एक तरफ आ जाएंगे, और एक खाना हम जो है उसको हम मिडल में रखेंगे। तो अब हमने अपनी ना इंक्रीजिंग करनी है, इधर से भी करनी है, मिडल पे भी करनी है और एंड पे भी करनी है। तो चलें मैं आपके सामने करती हूँ। अब मैंने ये करना है कि मैंने ये देखें, ये पहला खाना मैं बुन लेती हूँ। ठीक है, बुन लिया है मैंने। अब फिर मैंने एक इंक्रीजिंग करनी है। ठीक है, ऐसे मैंने एक यहाँ पे इंक्रीज कर लिया। फिर मैंने अपनी सारी जो है निट करनी है, क्योंकि अब हमारी बटन पट्टी भी ख़त्म हो गई है। तब हमने सिर्फ निट ही करना है। इससे पहले मैं आपके सामने ना मार्कर लगा लेती हूँ ना। चलिए, ये मेरे पास हो गए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये देखिए, ये मार्कर लगा रही हूँ मैं यहाँ पे 24। एक ये मैंने इधर मार्कर लगाया, दरमियान में मेरा एक खाना है ये वाला। ठीक है, अब इधर भी मैं मार्कर लगा दूंगी। और अब हम इधर वाले भी काउंट कर लेते हैं कि ये हमारे पास कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
और ये 24। ठीक है, नहीं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। चले, ये हमारे पास ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब हम इसकी डिवीज़न इस तरह कर लेते हैं। इसको हम 24 हो रहे हैं तो इसको हम एक खाना इधर कर देते हैं इसका, और एक खाना इधर कर देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब हमारे पास इक्वल हो गए। इधर भी हमारे पास उतने ही हैं जितने हमें बराबर हमने किए। मैं फिर आपके लिए एक दफ़ा काउंट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 के बाद हमारे पास एक ही ज़्यादा जो हम हो रहा था, तो हमने इसको इधर कर दिया और एक इधर मिला दिया, और एक खाना हमारा जो है मिडल का, उसके हमने इर्द गिर्द मार्कर लगा दिए। अब हमने जब निटिंग करनी है, एक खाना हम 2 खाने हम इधर बढ़ाएंगे, और हमें यहाँ पे दरमियान में 4 खाने चाहिए। ठीक है, तो हम एक बढ़ाएंगे, एक इससे हम इसी को 2 बार बुनेंगे तो ये 2 बन जाएंगे, और एक हम इधर, तो हमारे पास यहाँ पे 4 स्टिचेस हो जाएंगे। तो मैंने एक इंक्रीजिंग आपके सामने यहाँ पे की है। अब मैं वहाँ आती हूँ तो आपको इंक्रीज करके बताती हूँ कि कैसे मैंने वहाँ पे करनी है। ठीक है व्यूअर्स, हमने टोटल इंक्रीजिंग जो है 5 हमने राइट साइड पे करने हैं, 5 लेफ्ट साइड पे करने हैं, और मिडल के जो खाने हैं हमारे वो 10 होने चाहिए ना। तो वो 10 जो मिडल की क्रॉच है वो 5 और 5 राइट और लेफ्ट दोनों फ्रंट की जो इंक्रीजिंग है वो जब मिल के वो भी 10 हो जाएंगे, तो वो फिर एक जितने खाने हमारे फ्रंट और बैक पे आ जाएंगे, तो वो 10-10 हमें चाहिए होंगे। अब व्यूअर्स ये देखें, ये हमारा इंक्रीजिंग पॉइंट आ गया ना, हमने मार्कर को शिफ्ट किया है इधर। ठीक है, अब ये हमारा एक खाना है, इस पे हमने पहले तो अपनी एक इंक्रीजिंग कर ली, एक खाना बढ़ गया, फिर हमने इसको बुन के दोबारा इसी को एक दफ़ा और बना लिया, तो ये हमारे 3 खाने हो गए, एक दफ़ा और इंक्रीजिंग कर ली, तो ये हमारे पास अब ये 1 2 3 4 ये 4 इंक्रीजिंग हो गई। अब हम इसको शिफ्ट करके दोबारा इधर ले आएंगे, और फिर हमने इसको निट करना है जैसा हम करते आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारी जो इंक्रीजिंग होगी वो एंड में होगी। ये देखें व्यूअर्स, इससे पहले हमने इसको बुना और एक इंक्रीज हमने यहाँ कर लिया, ये देखें ऐसे, और ये हमारा लास्ट का स्टिच है। ठीक है, अभी हमारी यहाँ इंक्रीजिंग शुरू हो गई है। अब हमारी लेफ्ट रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड मैं तो निट कर रही हूँ सारी, तो मैं इसी तरह निट करती चली जाऊँगी, तो ये हमारी पूरी निटी होगी। ठीक है, अब ये देखें, हमने दूसरी इंक्रीजिंग करनी है। ठीक है, सेकंड टाइम हम अपने
इंक्रीजिंग पे आए हैं। ये देखें, यहाँ मैंने इंक्रीज़ किया और फिर मैंने आगे सारी सिलाई नेट की। अब मैं 2 खाने इंक्रीज़ कर चुकी हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैंने स्टिच मार्कर इधर शिफ्ट किया और ये जो मैंने 4 पहले इंक्रीज़ किए थे, अब मैं एक और इंक्रीज़ करूँगी। ये मेरा पाँचवीं इंक्रीजिंग हो गई ना, 5वां स्टेज बढ़ गया। ठीक है, और अब मैं एक इधर इंक्रीज़ करूँगी। ऐसे मार्कर को शिफ्ट करूँगी, अब ये व्यूअर्स ये देखिए, ये मैं फिर एंड पे आ गई हूँ। फिर मैं यहाँ एक इंक्रीज़ करूँगी और ये मैं लास्ट का स्टिच नीट करूँगी ऐसे। ये देखिए, ये जो ये इस तरह बढ़ता जाएगा ना। अब मैं फिर इंक्रीजिंग का जो मेरा पॉइंट है शुरू, उसमें मैंने जो इंक्रीजिंग करनी है, ये मैंने एक नीट किया, एक खाना इंक्रीज़ किया और ये मैंने बाकी नीट किए। क्योंकि मैं गार्टर स्टिच से ये बना रही हूँ तो मैं इसको नेट कर रही हूँ। अब देखें, ये इसकी शेप ऐसे, ये हम अलग सी लेंगे और ये हमारी क्रॉस अलग तैयार हो रही है। तो जो खाने हम फ्रंट के जो दोनों पार्ट्स हैं उनसे हम बढ़ाएंगे, उनको फिर हम ज्वाइन करेंगे और बैक पे हमारे बढ़ रहे हैं तो वो भी एक क्रॉच ऐसे बन जाएगी ना, ऐसे ऐसे बन जाएगी। तो अब हम जब सिएंगे तो फिर हम आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह ये बनती है। तो अब हमने फिर ये हम राइट साइड पे आए हैं तो मैं फिर आपको बता दूं इंक्रीजिंग का कि अब हमने शुरू में एक इंक्रीजिंग की है, फिर हमने जो मार्कर लगाए हुए हैं उसमें हम इंक्रीजिंग करेंगे। उम्मीद है व्यूअर्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम दोबारा से देखिए मिडल पे आ गए। ये हमने मार्कर स्लिप किया और ये हमारे अभी देखें 1 2 3 4 5 6 खाने हैं ना। अब हमने एक और खाना यहाँ बढ़ाया तो ये हमारा 7वां खाना हो गया। ठीक है, ये हमारी, और इधर हम बढ़ाएंगे तो ये हमारा 8वां खाना हो जाएगा। 8 स्टिचेस हमने इंक्रीज कर लिए मिडल में। ठीक है, अब हमने मार्कर को शिफ्ट करना है और फिर हमने बाकी
निट करने हैं। फिर हमने एंड में तो व्यूअर्स इस तरह हमारे जो है ये अभी हमारी ये वाली इसके बाद जो इंक्रीजिंग लाइन होगी या रो होगी वो हमारी आखिरी होगी। ये हमें 10 खाने चाहिए थे तो वो 10 हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर हम इंक्रीजिंग बंद कर लेंगे। उसके बाद हमने करना क्या है कि लेग्स के पार्ट्स जो हैं उनको दोनों को अलहदा पहले हम ये जो हमारे स्टिचेस हैं इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे जो हमने बढ़ाए हैं। फिर उसके बाद हमने जो बाकी स्टिचेस हैं उनको अलहदा करके और फिर हमने लेग का पार्ट बनाना है। ये देखें अब ये हमने इंक्रीज कर लिया। अब हमारी रॉन्ग साइड आ रही है वो हमने निट करनी है। अब मैं फिर इंक्रीजिंग का जो मेरा पॉइंट है शुरू उसमें मैंने जो इंक्रीजिंग करनी है ये मैंने एक निट किया, एक खाना इंक्रीज़ किया और ये मैंने बाकी निट किए। क्योंकि मैं गार्टर स्टिच से ये बना रही हूँ तो मैं इसको निट कर रही हूँ। अब देखें ये इसकी शेप ऐसे ये हम अलग सी लेंगे और ये हमारी क्रॉच अलग तैयार हो रही है। तो जो खाने हम फ्रंट के जो दोनों पार्ट्स हैं उनसे हम बढ़ाएंगे उनको फिर हम ज्वाइन करेंगे और बैक पे हमारे बढ़ रहे हैं तो वो भी एक क्रॉच ऐसे बन जाएगी ना, ऐसे ऐसे बन जाएगी। तो अब हम जब सिएंगे तो फिर हम आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह ये बनती है। तो अब हमने फिर ये हम राइट साइड पे आए हैं तो मैं फिर आपको बता दूं इंक्रीजिंग का कि अब हमने शुरू में एक इंक्रीजिंग की है, फिर हमने जो मार्कर लगाए हुए हैं उसमें हम इंक्रीजिंग करेंगे। उम्मीद है व्यूअर्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम दोबारा से देखें मिडल पे आ गए। ये हमने मार्कर स्लिप किया और ये हमारे अभी देखें 1 2 3 4 5 6 खाने हैं ना। अब हमने एक और खाना यहाँ बढ़ाया तो ये हमारा 7वां खाना हो गया। ठीक है, ये हमारी और इधर हम बढ़ाएंगे तो ये हमारा 8वां खाना हो जाएगा। 8 स्टिचेस हमने इंक्रीज कर लिए मिडल में। ठीक है, अब हमने मार्कर को शिफ्ट करना है और फिर हमने बाकी निट करने हैं। फिर हमने एंड में तो व्यूअर्स इस तरह हमारे जो है ये अभी हमारी ये वाली इसके बाद जो इंक्रीजिंग लाइन होगी या रो होगी वो हमारी आखिरी होगी। ये हमें 10 खाने चाहिए थे तो वो 10 हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर हम इंक्रीजिंग बंद कर लेंगे। उसके बाद हमने करना क्या है कि लेग्स के पार्ट्स जो हैं उनको दोनों को अलहदा पहले हम ये जो हमारे स्टिचेस हैं इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे जो हमने बढ़ाए हैं। फिर उसके बाद हमने जो बाकी स्टिचेस हैं उनको अलहदा करके और फिर हमने लेग का पार्ट बनाना है। ये देखें अब ये हमने इंक्रीज कर लिया। अब हमारी रॉन्ग साइड आ रही है वो हमने निट करनी है। व्यूअर्स अब मैं फिर राइट साइड की तरफ आ गई हूँ। अब ये जो रॉ है मेरी ये मेरी लास्ट रो है। ठीक है, इसमें जो लास्ट रो इंक्रीजिंग है ये मैंने इस लास्ट स्टिचेस में इंक्रीज किया है। तो ये मेरी क्रॉच जो है पूरी हो गई है। ठीक है, एक 2 3 4 5 मेरे स्टिचेस क्रॉच के ये देखें आपको नज़र आ रही होगी। अब ये ऐसे बन गई इस तरह। तो ये मेरे मैं उसके साथ ज्वाइन करूँगी। ये बटन पट्टी है ये उसके साथ ज्वाइन होगी। जब हम सिएंगे तो फिर आपको
मैं आप बताऊंगी कि कैसे सीना है। व्यूअर्स ये देखें, अब ये मेरे पास 1 2 3 4 8 स्टिचेस हैं। अब मेरी ये आखिरी इंक्रीजिंग है ना, तो ये मेरे टोटल खाने हो जाएंगे 10। और मुझे 10 खाने ही चाहिए, मतलब 10 स्टिच मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब इसके बाद हमने इंक्रीजिंग नहीं करनी, ठीक है। ये मेरा आखिरी, इसको मिला के अब हमारे पास देखें 1 2 3 4 और ये 5, 10 स्टिच हो गए। ये बैक पे आएंगे हमारे, और जो हमने 5 फ्रंट और 5 उसके किए हैं, दोनों पार्ट्स के फ्रंट्स के, तो वो भी 10 खाने बन जाएंगे। तो इन दोनों को हमने ज्वाइन करना होगा, तो ये हमारा जो क्रोच वो बन जाएगा। तो वो बच्चों के रॉम्पर्स में थोड़ी सी ये जगह स्पेस आ जाती है, बच्चे छोटे पैम्पर्स बच्चे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा ये अच्छा लगता है, इसकी शेप अच्छी आती है आपके रॉम्पर की ना, तो ये ज़रूर बनाइएगा। ये देखें, इधर से भी हमारी ये आखिरी जो है इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब इधर भी देखें, ये शेप आपको ऐसे ही नज़र आ रही है। 1 और ये 3 2 5 हमारे खाने बढ़ गए। अब हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं, रॉन्ग साइड मैंने निट करनी है। अभी बस मेरी इंक्रीजिंग ख़त्म हो गई है, मैंने अब इंक्रीज़ नहीं करने हैं। अब मैं 1 2 3 4 5 खाने जो हैं इनको बाइंड ऑफ करूँगी, ठीक है। आपके सामने मैं करती हूँ। एक, 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये मेरी क्रॉच की वो जो बाइंड ऑफ करने थे वो मैंने कर दिए। अब मैं निट करूँगी बाकी खाने मेरे पास जो है।
अब व्यूअर्स ये देखें, ये मेरे 10 खाने हैं, इनको भी मैंने बाइंड ऑफ करना है। मैं मार्कर हटा देती हूँ और इसको हम बाइंड ऑफ करते हैं। 1 2, ये पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10वां खाना। ये देखें, ये मैंने बाइंड ऑफ कर दिया। अब मैं आगे नीट करूँगी और लास्ट के जो हमारे हैं उनको भी मैंने बंद कर देना है, मतलब बाइंड ऑफ कर देने 5 खाने, ठीक है ना। अब देखें व्यूअर्स, यहाँ से मैंने बाइंड ऑफ नहीं करने, इस सिलाई को मैं पूरी नेट कर लूँगी, ठीक है। इधर से मैंने नहीं करने बाइंड ऑफ, मैं इसको पलट कर मतलब इसको टर्न करूँगी और फिर मैं यहाँ से ये वाले एंड के जो मैंने करने 5 खाने 5 स्टिचेस बाइंड ऑफ, वो मैं इधर से करूँगी, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5। ये देखें, ये मेरे इधर से भी 5। अब मैं इस पूरी सिलाई को नीट कर लूँगी। अब व्यूअर्स देखें, इस तरह करने से अब हमारी जो दोनों लेग्स हैं वो अलग-अलग हो गई हैं, ठीक है। एक लेग हमने दरमियान में क्रॉच के बंद करने से हमारे खाने जो हैं डिवाइड हो गए हैं। तो मैं अब इसको नीट करके फिर गिनती हूँ आपके सामने, फिर मैं आगे बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखें व्यूअर्स, ये मेरे जो क्रॉस का पॉइंट है ना वो आ गया। अब ये मेरे पास ये जो खाने बचे हैं मैं आपके सामने काउंट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24 खाने। अब ये जो है हमारी आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये हमारी लेग के हमारे स्टिचेस निकल आए हैं, ठीक है। ये जो हमारी क्रॉच है, जो मैं आपके सामने मैंने वो किया था, बढ़ाए थे, ये उसके हैं। अब ये हमारे पास 24 खाने हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास 48 खाने हैं, ठीक है। अब व्यूअर्स आपको मैं ये जब ये मेरी क्रॉच के खाने ये मैंने बंद कर दिए हैं, ये मेरे 48 खाने हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इनको पहले 6 टाइम इसकी 3 सिलाइयाँ बना लेनी है, ठीक है। 3 सिलाइयों के बाद मैंने ये मेरे टोटल जो हो रहे हैं 48 हैं। तो मैंने इसमें से लेग की मैंने डिक्रीजिंग भी करनी है साथ साथ।
तो मैं इसको डिक्रीज़ करूँगी, तो मुझे जो चाहिए खाने डिक्रीजिंग करने के लिए वो मैं सिक्स टाइम डिक्रीज़ करूँगी। तो 48 में से हम अगर 6 का निकाल देते हैं, सिक्स टाइम मैंने डिक्रीजिंग करनी है, तो 48 में से 6 हमने निकाल दिए तो हमारे पास 42 स्टिचेस रह जाएंगे। फिर हमने 42 स्टिचेस की रिब बना लेनी है, और हमने जो ये डिक्रीजिंग करनी है ना, हर छठी सिलाई में हमने इसके डिक्रीज करने हैं। तो व्यूअर्स, मैं लेग एक बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह, आपने बस देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये क्रॉच तक। अब आगे आपने 3 सिलाइयाँ करने के बाद फिर डिक्रीजिंग शुरू करनी है। आपने उस मार्कर लगाते जाना है, हर छठी सिलाई पे आपने डिक्रीज करना है, और फिर आपकी मर्जी है, आप फिर बॉर्डर आप बनाएंगे 10 सिलाइयों का, तो आपकी एक लेग पूरी हो जाएगी। तो चले व्यूअर्स, ये मैं कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने क्रॉच के बाद, ये देखें, ये क्रॉच जो मैंने बना ली थी, उसके बाद मैंने मार्कर लगाया था, और उसके बाद मैंने ये 1 2 3 सिलाइयाँ की थी। फिर मैंने यहाँ पे एक डिक्रीजिंग की थी, फिर मैंने 1 2 तीसरी जो छठी सिलाई थी उस पर मैंने फिर डिक्रीजिंग की थी। एक खाना इधर से डिक्रीज किया था, और एक खाना मैंने इधर से डिक्रीज किया था, इधर से। फिर इसी तरह मैंने, देखें, ये मार्कर मैंने सब लगाए हुए, जिस साइड से मैंने यहाँ से डिक्रीज किया है, तो इसी लाइन में मैंने आगे जाके एंड में दूसरी डिक्रीजिंग करनी है। तो इस तरह मैंने 1 2 3 4 5 6 दफ़ा डिक्रीज की है। ठीक है व्यूअर्स, 6 दफ़ा डिक्रीज करने के बाद फिर मैंने इसका जो बॉर्डर बनाया है 10 सिलाइयों का, वो मैंने बॉर्डर बना लिया है। तो ये मेरी जो लेग थी, ये मेरी बन के तैयार हो गई थी। अब मैं आपके सामने इसकी मेजरमेंट कर लेती हूँ। ये जो मेरी लेग तैयार हुई है, ये देखें, ये यहाँ से मैंने ली है इसकी मेजरमेंट। तो ये क्रॉस तक इसकी जो मेजरमेंट है वो 15 है। ठीक है, 15 आ रही है यहाँ तक, क्रॉस तक। तो ये मेरी लेग अलग हो गई थी। फिर मैंने इसको, ये देखिए, ये वाली लेग मैंने पहले सी ली है इस तरह। तो ये मैंने एक लेग अलग की थी, फिर ये मैंने दूसरी लेग बनाई थी। तो अब मैं आपके सामने ये लेग जो है इसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ। हम मार्कर इसमें से निकाल देते हैं। व्यूअर्स, पहले हम इसकी क्रॉस सी लेते हैं। देखिए, ये मैंने इसके बटन भी, देखें, बटन होल मैंने जितने बनाए थे, 8 मैंने बटन होल बनाए थे, तो वो मैंने सी के उसके बटन लगा लिए। तो ये यहाँ तक मेरे 8 बटन होल बन गए। एक मेरा अभी बटन रहता है, एंड का जो बटन है। तो हम पहले इसको सी लेते हैं। तो इसके लिए हम पहले ये वाला पोर्शन सिएंगे। ये जो हमारी पट्टी है बटन की, इसको हम सिएंगे। तो ये देखें, इस तरह मैंने इसको टर्न किया है, इस वाली पट्टी को टर्न किया है। और अब मैं इसके ऊपर जो मेरी नीचे वाली पट्टी है, इसके ऊपर रख के मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। तीन खाने मेरे इधर हैं और 3 खाने मेरे इधर हैं, ऐसे।
ये देखिए इस तरह ये यहाँ से ये इस तरह मैंने इसको सी लिया। मेरे 3 खाने इसके थे और 3 खाने नीचे वाली पट्टी के थे। अब हमारे पास ये क्रॉच आ जाता है। क्रॉच को हम यहाँ मुझे भी एक बटन लगाना है, ठीक है, मैं आपके सामने लगा दूँगी क्योंकि ये मैंने एक बटन होल एंड का बनाया हुआ है। तो ये मेरा क्रॉच का आगे है, तो इस धागे को हम नीचे से निकालते हैं ऐसे। अच्छा व्यूअर्स, ये देखिए अब मैंने ये क्रॉस सीना है, तो मैंने ये वाली दोनों जो सिलाइयाँ हैं मैं इस क्योंकि मैंने गार्टर इसी से बनाया है, तो मैं ये क्रॉच भी मैं फ्रंट से ही सीऊंगी। एक मैंने इधर से लिया, एक मैं इधर से लूँगी, फिर मैंने एक स्टिच इधर से लिया, ये देखें, एक मैं इधर से लूँगी, फिर मैं एक इधर से लूँगी। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं जिस तरह गाटर स्टिच में सिलाई होती है मैं ये उसी तरह कर रही हूँ। एक स्टिच मैं यहाँ से उठा रही हूँ और एक स्टिच मैं यहाँ से ले रही हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल लाइन से लाइन मिल जाती है। ये देखेंगे ये इस तरह लाइन से लाइन मिल गई है, तो हमारी जो सिलाई है वो इतनी नुमायाँ भी नहीं हो रही है। यहाँ मेरा एक बटन होल रह गया है, यहाँ मैंने बटन लगाना है, तो ये मेरा इस सीने के बाद मैं यहाँ इसको सिक्योर कर लेती हूँ। इधर हम उसकी कटिंग कर देते हैं ऐसे, ठीक है व्यूअर्स। अब देखें, अब ये वाली क्रॉच और ये वाली क्रॉच, ये देखें बैक की और फ्रंट की जो है एक जैसी मेरे पास आ गई। ये देखें ये अब मैं ये वाला धागा यार मैंने जो इसके साथ लिंक किया हुआ है, इसी को मैं सिलाई में डाल लेती हूँ। ये मैंने सुई में डाला है इसको, और ये मेरी जो मैं ये देखें जो गार्टर स्टिच की टेक्निक है उसी तरह मैंने इसको सिया है। एक एक जो मुझे नज़र आ रही है लाइन, एक स्टिच जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैंने यहाँ से लिया और यहाँ से। अब देखें अब मेरा जो है
ये यहाँ से मेरा लास्ट, ये देखें, ये मैं लास्ट ले रही हूँ, ये देखें। अब मेरी क्रॉच की जो स्टिचेस है ना वो आपको नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। अब मैंने इनको ऐसे मिलाना है और एक चेन मैंने यहाँ से उठानी है और एक चेन मैंने यहाँ से लेनी है। इसी तरह ये दूसरी चेन यहाँ से ली मैंने और एक नीडल इस चेन के शुरू में डाली, यहाँ से ली, ये देखें ऐसे, चौथी, देखें, और ये मेरी पांचवा स्टिच है इसका, और ये इधर का भी मैं ये पांचवा स्टिच, ये मेरी, ये देखें इस तरह चेन, ये दोनों तरफ से मैंने एक एक चेन ली है। इसी तरह ये मेरी जो ये वाली चेन है ये यहाँ से लूँगी और इसका ये पहला यहाँ से, ठीक है। ये देखिए जो चेन आपको नज़र आ रही है ना उसमें से एक आपने इसका एक वी का जो चेन है वो उठाना है, एक चेन का वी का यहाँ से उठाना है, एक वी आपने, ये देखिए ऐसे, फिर ये देखें ये अब जो मेरा क्रॉच का पोर्शन था ये मैंने सी लिया है, ये ऐसे हो जाता है। ये बच्चों के लिए आप ये पोर्शन बनाएंगे तो ये बड़ा नीट सा लगता है और थोड़ा सा बच्चों के पैम्पर्स वगैरह के लिए भी ये बड़ा इजी रहता है। तो व्यूअर्स ये देखिए अब ये मैंने ये क्रॉच सीने के बाद अब मैंने ये यहाँ से एक स्टिच उठाया है और एक स्टिच यहाँ से उठाया है, ये मेरा लेग, दूसरी लेग शुरू हो गई है। एक यहाँ से उठाया है, एक यहाँ से उठाया है, एक यहाँ से लिए है, ये देखिए, एक यहाँ से लिए, गार्टर स्टिच से सीना बड़ा आसान है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कैसे लाइन से लाइन मिल जाती है। तो बस ये देखें ये इस तरह मैं इसको सीती जाती हूँ आगे, क्योंकि मेरे पास इधर भी थ्रेड है, इस नीचे वाला भी, तो मैं जहाँ तक मेरा ये वाला थ्रेड चलेगा मैं इसको चलाती हूँ, फिर मैं आगे इसको मैं यहाँ सिक्योर कर देती हूँ, फिर मैं क्योंकि मुझे अब उस थ्रेड को नीचे से सीना है। हम यहाँ इसको काट देते हैं। अब हम इस थ्रेड को अपने ये जो थ्रेड है ये जो मैंने कास्ट ऑन किए थे उसमें से ये थ्रेड जो हमारा रह जाता है उसको मैं रख लेती हूँ, अटैच रहने देती हूँ, क्योंकि आगे हमें इसको स्विंग करने में आसानी होती है। अब इवर जब मैं ये यहाँ से नीचे से शुरू कर रही हूँ, ये मेरी लेग है,
तो देखिए आपको यहाँ पे भी एक वी नज़र आ रही होगी और यहाँ पे भी एक ही वी नज़र आ रही है। तो हमने इनको ज्वाइन करना है और हमने इस वी के नीचे से निकालना है ऐसे। ये देखिए अब ये कंटिन्यू हो गई ना, फिर इस वी के नीचे से निकालेंगे ऐसे। एक दफ़ा और कर लेंगे ताकि ज़रा मजबूत हो जाए। तो ये बड़ा नीट सा इसका जो एज है ना वो बन जाता है। तो बाकी हमने फिर उसी तरह करना है, क्योंकि यहाँ तो हमारा गार्टर स्टिच नहीं है ना, ये तो हमने देखें ये तो सिंपल हमने स्लिप किया था स्टिच, ये वो सिलाई है। तो एक अब हमारा ये वाला पोर्शन हो गया है, ये वाला। अब हमने ये लेग का ये वाला पोर्शन करना है। तो हमने यहाँ से शुरू किया है, तो अब हम पहले ये वाला लेंगे, यहाँ से एक स्टिच उठाएंगे, एक स्टिच यहाँ से लेंगे, फिर ये दूसरा स्टिच उठाया यहाँ से, तो यहाँ से भी हम दूसरा उठाएंगे ऐसे। ये देखें ये लाइंस आपस में मिल जाती हैं। ये देखिए बस, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह एक लाइन से लाइन जैसे मिल जाती है ना ऐसे। ये बड़ा इजीली हो जाता है। अब हम इसको बैक साइड से सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर करना इसलिए ज़रूरी होता है, बच्चों के कपड़े धुलते ज़्यादा हैं, तो वो फिर ये कि अगर हम एक आध नॉट से नहीं, हमें ज़्यादा नॉट्स लगानी पड़ती हैं ताकि वो बच्चे ज़्यादा पहनता है, धुलते ज़्यादा हैं, तो वो ऐसा ना हो कि वो खुल जाए। ठीक है व्यूअर्स, तो चलें मैं एक बटन मेरा रह गया, मैं वो आपके सामने लगाती हूँ, इसको मैं कट कर देती हूँ। ये देखिए ये मेरी क्रॉच बन गई है। अब एक बटन मेरा जो रह गया था यहाँ पे, ये देखिए ये बटन होल है यहाँ पे एक, इसके बाद यहाँ पे मेरा बटन होल, एक बटन और आएगा। तो यहाँ पे चले मैं आपके सामने बटन भी लगा देती हूँ एक। मैं वैसे ऊन से ही लगा देती हूँ, लेकिन ये ऊन काफ़ी मोटी थी
तो ये इसके लिए बटन में भी नहीं गुजरना हो रहा था और सुई में भी नहीं डल रही थी। तो बट उससे अगर आपका मतलब नॉर्मल ऊन होती है तो फिर मैं उसी से लगा देती हूँ तो वो ज़रा और मज़बूत लगता है। तो लेकिन अब ये यहाँ पे इस बटन का होल भी इतना छोटा था और ये जो वूल है ये मोटी है तो ये ज़रा थोड़ा सा मसला कर रही थी, तो इसलिए मैं ये धागे से लगा रही हूँ। इसको हम क्लोज कर देते हैं। व्यूवर्स, ये हमारा रॉम्पर बन गया। बच्चा 0 to 3 मंथ इसकी का जो बच्चा है उसके लिए ये बिल्कुल साइज़ अच्छा है। ये मैं आपके साथ सामने एक दफ़ा इसकी मेजरमेंट और कर लेती हूँ। देखिए ये बाजू की ऊपर से जो लेंथ है वो यहाँ गले तक 23 सेंटीमीटर है। देखिए 23 सेंटीमीटर है और नीचे से जो है 13 सेंटीमीटर है और जो होल लेंथ है इसकी गले से, आपके सामने नापते हैं। ये देखिए यहाँ से लेके क्रॉस तक जो है ये देखिए 37 है, क्रॉस तक 37 है और जो हमारी लेग की मेजरमेंट है क्रॉस से वो है 16। क्रॉस तक हम क्रॉस से जो हमारी लेग की जो मेजरमेंट है क्रॉस से वो 16 है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ये मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आपने इसमें कुछ पूछना है तो वो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछें। तो बहुत अच्छा और बहुत इजी ये बन जाता है बड़े आराम से। तो ये इसकी उल्टी साइड भी देख लें आप, ये उल्टी साइड इसकी ऐसी इस शेप में आएगी। देखिए और आपकी मर्ज़ी है, मैंने तो यहाँ पे थोड़ी सी केबल डाल दी है खूबसूरती के लिए। तो ये बड़ा अच्छा सा लगता है क्योंकि गार्टर स्टिच से मैं कर रही थी तो यहाँ दरमियान में एक इसको सेपरेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वो डाल दी है। तो व्यूअर्स, इसके साथ मैंने एक इसकी कैप भी बनाई है, बेबी कैप। ये भी मैं आपको अब शेयर करूँगी इसकी वीडियो भी। ये 0 to 3 मंथ्स बेबी की बेबी बॉय की कैप है तो इसकी वीडियो में मैं आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। तो चलें व्यूअर्स, अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे, सेहत के साथ रखे। अब मैं इजाज़त लेती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।